जय जगन्नाथ। एक राजा थे, दान पुण्य में बहुत आगे थे और धार्मिक न्यायबंध भी थे। वो रोज दान करते थे और सभी को, दान लेने वाले को एक सवाल पूछते थे, जो मेरा सवाल का जवाब देगा वो पूरा राज्य उसको मैं दे दूंगा। अगर सवाल का जवाब देने को आए हुए इंसान अगर गलत जवाब दिया उसका मैं मुंडी काटूंगा। तो पड़ोस राज्य में एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण ने बोला, आप पड़ोस राज्य में जो राजा है आप जाइए, वो ध्यान में बहुत आगे है और वो आप कुछ दान लेके आइए, कुछ ही दिन सही हमारा तो आराम से कट जाएगा। ब्राह्मण बोला, वो राजा दान तो दे रहे हैं लेकिन जो सवाल पूछता है ना वो सवाल का जवाब हमको भारी पड़ जाएगा। अगर सवाल का जवाब हम गलत दे दिए हमारा मुंडी कट जाएगा। पत्नी बोले, ठीक है कोशिश तो कर, जाओ तो सही। ऐसे तो हमारा जिंदगी आधा से ऊपर चला गया, बीत चुका है और कितना दिन जिएंगे, कहीं राजा के हाथ में मरेंगे। आप एक काम करो, जाओ और आप यही पूछो, सवाल जैसे राजा पूछेंगे आप बोलो ये सवाल का जवाब मेरा पत्नी दे देगा, मैं मरने के लिए तैयार हूं। आप जाइए और दान लेके आइए। दूसरा दिन सुबह गरीब ब्राह्मण जाके राज दरबार में पहुंच गया और बोला, महाराज मेरे को दान लेना है और आपका सवाल का जवाब भी देना है। राजा आश्चर्य हो गए, बोले इतना दिन से इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई आया नहीं, आज क्या भाग्य मेरा, इतना पंडित आज सभा में पधारे, मेरा सभा में पधारे। जैसे दान दिया, बोला इस सवाल का, मेरा सवाल का जवाब दो। सवाल पूछने लगा, महाराज। तो ब्राह्मण ने बोला, ये सवाल ये मामूली सवाल है, ये सवाल का जवाब तो मेरा पत्नी दे देगा, ये मामूली सा सवाल है, ये सवाल को जवाब देने के लिए आप नहीं, मेरे से नहीं भाई, मेरा पत्नी सवाल का जवाब है, ये आसान सवाल है। राजा आश्चर्य हुए, यार इनका पत्नी इनसे पंडित थे, बड़ा पंडित थे, पंडित ही नहीं। चलो ठीक है, कल राज दरबार में आपका पत्नी को बुला लीजिए और मैं ये सवाल पूछूंगा। अगर अपना पत्नी को ये भी बता दीजिएगा कि हे ये सवाल का अगर जवाब आप गलत दोगे तो आपका मुंडी कटेगा। ठीक है वो तैयार है, आपसे वो पक्का इस सवाल का, आपका सवाल का जवाब पक्का दे देगी, आप चिंता मत करिए। दूसरा दिन सुबह हुआ, राज दरबार लगी हुई है और ये वृद्ध ब्राह्मण उनका पत्नी को लेके दरबार में पहुंच गए। तो राजा देखे इनको, बोले आ गए, मेरे सवाल का जवाब देने के लिए आ गए ना? हाँ महाराज आ गया। ठीक है अभी मेरा सवाल का जवाब दो। पत्नी बोले, महाराज आपका सवाल एक बार मेरे को बताइए। राजा पूछे, मैं दिया था इतना, मिला इतना, दे रहा हूं इतना, मिलेगा कितना? पत्नी बोली, महाराज सवाल और एक बार पूछिए। मैं दिया था इतना, मिला इतना, दे रहा हूं इतना, मिलेगा कितना? पत्नी झपाक से बोलते, कुछ नहीं महाराज, आपको अभी कुछ नहीं मिलेगा।
इतना बात सुनने के बाद महाराज राज सिंहासन में उठ गए और अपना मुकुट, राज मुकुट उतार के रख दिए नीचे। बोलता आओ, आज से राज्य तुम्हारा है, आज से राज सिंहासन पे अधिकार आपका है, आप दोनों संभालिए राज्य। तो सारे राज दरबारी आश्चर्य हो गए। बात क्या, सवाल क्या, जवाब क्या, ये राजा राज्य छोड़ के जा रहा है। ये पत्नी जो बोला मेरे को समझ, हमको समझ में नहीं आया, और राजा क्या सवाल पूछा हमको भी समझ में नहीं आया, और जाना है तो मेरे को तो महाराज हमको समझा के जाइए, क्या चाहिए ये सवाल, आपका सवाल क्या है, ये जवाब क्या दिए, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। तो राजा बोले, हे राज्यवासी दरबारी, मैं भी एक गरीब घर का लड़का था। जंगल में माँ बेटे दोनों रहते थे। मेरा माँ कुछ मांग के लेके आता था, मेरे को खाना खिलाता था, और कभी मैं आता था मांगने के लिए, ला के मेरा माँ को खाना खिलाता था। जो भी मिलता था दोनों उसको पकाते थे और दोनों खाते थे। 4 दिन से हम कुछ नहीं खाए थे, कुछ ना कुछ मिला था ना हम कुछ खाए थे, भूखा थे। 4 दिन भूखा होने के बाद 5वां दिन में मैं गया और 2 मुट्ठी जो मिला उसको लेके आया, और माँ बेटे दोनों उसको पका के खाना खा रहे हैं। जो भी खाना खाते हैं 3 बटरा करते हैं, एक माँ की और एक मेरी और भगवान के लिए एक। लेकिन तीनों बटरा करके हम 2 बटरा माँ और बेटे दोनों 2 बटरे को खा रहे हैं, दोनों थाली में खा रहे हैं। अचानक दरवाजा पे कोई आवाज दिया, माँ मैं भी 3 दिन से भूखा हूं, अंदर कोई है तो खाना मेरे को दे दीजिए। तो माँ सुन के दरवाजे पे आई और देखा एकदम वृद्धा था। ना चलता ठीक से, ना बोलता ठीक से, उसका ढंग से पता चलता था बहुत बुजुर्ग। तो मेरी माँ उनको घर पे बुलाया, बोला बेटा अतिथि आए, उनके लिए पहले भोजन प्रस्तुत करो। मैं माँ का मुंह देख रहा हूँ, माँ मेरा मुंह देख रहे हैं। खाना तो 2 जन के लिए है, 3 जन के लिए कहां से लाए खाना। मेरा माँ समझ गया मेरा मुंह का इशारा, क्योंकि हम भी भूखा थे। मेरा माँ अपना खाना की थाली अतिथियों को परोस दिया। अतिथि खाने लगे। फिर अतिथि बोले, माँ मैं 3 दिन से भूखा था, मैं ये खाना मेरे को पूरा नहीं, और थोड़ा खाना है तो मेरे को दे दीजिए। तो माँ मेरे मुंह को जैसे देखा, मैं अपना खाना भी लेके अतिथि को थाली परोस दिया और अतिथि खाए। दोनों का खाना खाने के बाद फिर वृद्धा हम माँ बेटे का मुंह देखने लगा। हम समझ गए कि इनको और भी खाना चाहिए। तीसरा पत्ता में जो थाली में जो भगवान के लिए रखा हुआ था, लगाए थे भगवान के लिए, वो भी लाके उनको दे दिया। तीनों का खाना खाने के बाद वो वृद्ध इतना बोल के आशीर्वाद दिया, भगवान आपका कल्याण करे। वृद्धा तो चला गया। लेकिन दूसरा दिन सुबह हुआ, कुछ लोग आए, साथ में हाथी था, एक राज्य का दरबारी, सैन्य सामंत सब लोग थे साथ में,
और मेरे को हाथी में बैठाए और लेके माँ बेटे को दोनों को लेके गए। इस राज्य में मेरे को राजा बनाए। तब से दान का महत्व और दान का पुण्य कितना होता है मैं समझ गया। तब से कभी लोभ नहीं किया। ये राज्य में आने के बाद राजकोष में जो भी था, जो भी आता है राजकोष में, उसमें आधा से ज्यादा मैं गरीब लोगों से बांटता हूं, क्योंकि ये जो जवाब दिया, मैं एक मुट्ठी खाना का परिवर्ते ये राज्य और राजकोष, राज्य सिंहासन, राज सिंहासन सब मिला। जो भी आज दे रहा हूं सब इधर ही था। मैं कुछ लेके नहीं आया था, इधर से दे रहा हूं। और मेरे को क्या मिलेगा? इनका सवाल का जवाब तो यही है। मेरा सवाल का जवाब तो यही है। इतना बोले राजा अपना राज्य छोड़ के जाने लगे। सज्जन, मेरा बोलने का मतलब यही है, जो भी हम देते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम कहते हैं, जो भी हम सोचते हैं, सब ऊपर वाला को मालूम है। सब ऊपर वाला ही समझता है, देखता है, समझता है। एक एक का हिसाब रखने वाला वो है। परमात्मा से बढ़कर संसार में कुछ है नहीं। आप इंसान से तो मत डरिए, चलेगा, लेकिन कम से कम परमात्मा से डरिए। कुछ भी गलत करने से पहले याद कीजिए आपका गलतियों को कोई हिसाब रख रहा है, हिसाब जोड़ रहा है। क्योंकि जन्म तक, 100 जन्म तक आपका पुण्य किधर नहीं जाता है कि पाप किधर नहीं जाता है, आपको ही भुगतना ही पड़ेगा। कर्म फल, कर्म करने फल पाई अवश्य प्राणी ता भुंजई, भागवत में लिखा हुआ है। जय जगन्नाथ। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आगे आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ।